इन लास्ट सेशन हमने सी एस एस एच टी एम एल ये पार्ट कंप्लीट किया है। जैसे कि सभी को पता है एच टी एम एल इज यूज टू हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, राइट। और सी एस एस स्टाइलिंग प्रोवाइड करता है, ये सभी को पता है। सी एस एस में हम स्टाइलिंग डिफाइन करते हैं सो दैट एच टी एम एल पेज को वैसा एक स्टाइल मिलता है फ्रेंड्स। और HTML पेज बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। HTML is a skeleton that will provide the structure to us, and CSS provides the styling to us. That's the difference. Okay. दूसरी चीज है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा HTML पेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, राइट। इसके अंदर मुझे स्टाइलिंग देना है, ठीक है, प्री डिफाइंड स्टाइलिंग देना है। एक्चुअली हम CSS का इस्तेमाल करते हैं स्टाइलिंग देने के लिए, बट अगर इस HTML पेज को मुझे प्री डिफाइंड स्टाइलिंग देना है ना, तो वी कैन यूज द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप से क्या होगा, डायरेक्ट हम इसको स्टाइलिंग दे पाएंगे। तो बूटस्ट्रैप में लैक्स ऑफ स्टाइल्स, प्री डिफाइंड स्टाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। स्टाइलिंग स्टाइलिंग कैसी यहाँ पे प्री डिफाइंड है फ्रेंड्स। जैसे CSS में हमको हर एक स्टाइल को लिखना होता है फ्रेंड्स, क्या करना होता है, लिखना होता है। बट बूटस्ट्रैप में स्टाइलिंग प्री डिफाइंड होता है। यहाँ पे हमको सिर्फ वो स्टाइल उठाना होता है, और वो स्टाइल एक बार हमने कर दिया तो पेज को वो स्टाइल मिल जाएंगे, HTML पेज को। तो यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। बट नॉर्मल CSS में कैसे है, नॉर्मल CSS में हमको स्टाइल देना पड़ता है, ये आपको यहाँ पे समझना है, राइट। तो अभी तक हमने जो जो डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, तो हमने स्टाइलिंग क्या किया था, डिफाइन किया था, है ना। CSS फाइल थी, CSS फाइल में वो स्टाइलिंग हमने लिखा था। ओके, तो दैट वाज द डिफाइन स्टाइल, हमको डिफाइन करना पड़ता था। बट इन बूटस्ट्रैप स्टाइलिंग इज प्री डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है स्टाइलिंग, ठीक है। तो जब हम बूटस्ट्रैप को जो पर्टिकुलर स्टाइल हम लगाना चाहते हैं, तो हमको उसको सिर्फ कॉल करना पड़ता है, तो स्टाइल आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बूटस्ट्रैप एंड CSS, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आप HTML पेज देख पा रहे हो, ठीक है, दिस इज द HTML पेज। अब इस HTML पेज में मैं H1 टैग लिखना चाहता हूँ, और लिखता हूँ वेलकम, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। एक मैसेज मैंने दी है, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। ओके, दिस इज द मैसेज। लेट मी शो द मैसेज ऑन द वेब पेज। मुझे ये मैसेज वेब पेज पे शो करना है। तो क्या करना है आपको पता है सभी को, कॉपी फुल पाथ, आपको यहाँ पे आना है, पेस्ट करना है और एंटर करना है जस्ट। तो यहाँ पे आया वेलकम टू बूटस्ट्रैप। अब मुझे इसको स्टाइलिंग देना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टाइलिंग देने के दो तरीके मैंने बताया आपको। पहला तरीका है बाय यूजिंग CSS। आप CSS का इस्तेमाल करोगे, एक s1.css या कोई भी xyz.css नाम की फाइल होंगे, उस फाइल में H1 टैग के लिए स्टाइलिंग लिखोगे, या पर्टिकुलर बॉडी के लिए स्टाइलिंग लिखोगे, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको करना है वो करोगे आप, और स्टाइलिंग मिल जाएंगी। बट बूटस्ट्रैप में आप ऐसे नहीं करोगे। बूटस्ट्रैप में आप क्या करोगे, बूटस्ट्रैप का डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे। बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी स्टाइलिंग डिफाइन की हुई है। कितने स्टाइल्स है बूटस्ट्रैप में, तो लैक्स ऑफ स्टाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो बूटस्ट्रैप डॉट CSS, यहाँ पे एक फाइल है ऑलरेडी मैंने लिखी हुई यहाँ पे ऑलरेडी फाइल मैंने प्रोवाइड की है, बूटस्ट्रैप डॉट CSS। जब मैं इस फाइल को फ्रेंड्स ओपन करूंगा ना, तो आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे स्टाइल्स दी हुई है। एज यू कैन सी दैट द फाइल कंटेन्स द नंबर ऑफ स्टाइल्स। देखो लैक्स ऑफ स्टाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे दी है, देख पा रहे हो आप, बहुत सारी स्टाइल्स यहाँ पे ऑलरेडी दी है। तो दिस इज अ प्री डिफाइंड स्टाइल। ये स्टाइल कैसी है, प्री डिफाइंड है। मीन्स आपने कुछ भी नहीं किया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। मैं इस स्क्रॉल बार को नीचे जब करूंगा, स्क्रॉल बार, ठीक है, इसके नीचे किया तो आप देख सकते हो कितने स्टाइल्स है, ठीक है। ये जो लाइन्स है 10,000 ऑफ लाइन है, तो इससे कितने स्टाइल्स बनेंगे, लैक्स ऑफ स्टाइल्स बनेंगी। 10,000 लाइन का एक कोड है, इससे लैक्स ऑफ स्टाइल पॉसिबल है। तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स द लैक्स ऑफ स्टाइल्स टू अस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बूटस्ट्रैप
डॉट सी एस एस फाइल को कॉल करूंगा यहाँ पे। नॉर्मली जब हम जैसे लिखते हैं ना, नॉर्मली हम लिंक लिखते हैं, लिंक, है ना, लिंक लिखते हैं और क्या करते हैं, लिंक लिखने के बाद यहाँ पे जो भी सी एस एस फाइल है उसका पाथ दे देते हैं, ठीक है। तो पाथ वहां पे आप मेंशन करते हो, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस का पाथ मेंशन कर देता हूँ, जो फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस ऑलरेडी मेंटेन्ड है, ये फाइल यहाँ पे दिया हुआ है, इसका ही मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं, मेरा HTML पेज में दिख रहा है आपको, वेलकम टू बूटस्ट्रैप। इस पेज को जस्ट रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसका ये URL यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और एंटर करता हूँ। देखो आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको डिफरेंस, वेलकम टू बूटस्ट्रैप, इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज हो गया है। यहाँ पे देखो फॉन्ट, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल सा फॉन्ट था, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है, जो मैंने बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस का फाइल जैसे मैंने अटैच किया इसके साथ, तो ये स्टाइलिंग इसमें ऑटोमेटिक आ चुका है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सीएसएस। नॉर्मल सीएसएस में आप क्या करते हो, स्टाइल को डिफाइन करते हो, और बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस में आप क्या करते हो, प्री डिफाइंड स्टाइल का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे मैंने ये प्री डिफाइंड बूटस्ट्रैप फाइल इसके साथ अटैच कर दी ना, तो आपको ये मैसेज में चेंजेस मिले, है ना। अभी आपने स्टाइल को अप्लाई नहीं किया, फिर भी मैसेज में चेंजेस मिले बिकॉज ऑफ प्री डिफाइंड स्टाइल। प्री डिफाइंड स्टाइल की वजह से ऐसे हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब मैंने बॉडी के अंदर लिखा है वेलकम टू द बूटस्ट्रैप, एक मैसेज लिखा है। बूटस्ट्रैप के अंदर मैं एक क्लास डिफाइन करता हूँ फ्रेंड्स। बॉडी के अंदर मैं दो क्लास डिफाइन करता हूँ। अभी ये दो क्लासेस का मीनिंग क्या है, ये मत, आप मुझे मत पूछिए। जैसे जैसे हमारे सेशंस प्रोग्रेस होते जाएंगे, आपको क्लियर होते जाएगा। अभी स्टिल मैं लिख रहा हूँ ड्यू, देखो फ्रेंड, स्टिल मैं दो क्लास लिख रहा हूँ ड्यू। पहले क्लास का नाम है कंटेनर, फ्रेंड्स, पहले क्लास का नाम है कंटेनर, और दूसरे क्लास का नाम है जंबोट्रॉन। फ्रेंड्स देखो, मैं दो क्लास लिख रहा हूँ, पहले क्लास का नाम है कंटेनर और दूसरे का क्लास का नाम है जंबोट्रॉन, ठीक है। ये दो क्लास मैंने लिखे हैं फ्रेंड्स। तो ये जो क्लास है ना फ्रेंड्स, ये दो जो लिखे हैं ना क्लास, ये क्लास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल जो है ना, इसके अंदर वो क्लास ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं। मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे कॉल करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, सिर्फ मुझे कॉल करना है, ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इस मैसेज को पेस्ट करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वेलकम टू द बूटस्ट्रैप, ये मैसेज में ये दो क्लास के अंदर मेंशन करता हूँ जो मैंने कॉल किया है यहाँ पे, है ना। अभी आपको पता है ड्यू टैग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ड्यू टैग का इस्तेमाल स्टाइलिंग के लिए किया जाता है, हमने पढ़ा है ये चीज, राइट। अब दो क्लास है ड्यू के, कंटेनर और जंबोट्रॉन। ये दो क्लास है ना फ्रेंड्स, ये बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है, प्री डिफाइंड है। जैसे मैंने इसमें टाइप किया कंटेनर, ठीक है, कंटेनर टाइप किया, दिख रहा है आपको। कंटेनर जैसे मैंने टाइप किया, दिख रहा है आपको, कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, कंटेनर एलजी, कंटेनर एक्सेल, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ना। इसका मीनिंग क्या हुआ है, दिस इज द प्री डिफाइंड क्लास, ठीक है। ये प्री डिफाइंड क्लास है, आपको सिर्फ याद रखना है इसका नाम, कंटेनर और जंबोट्रॉन। अब मैं जब इसको रिफ्रेश मीन्स इसको सेव करूंगा, और मेरा जो HTML पेज है इसको जब मैं रिफ्रेश करने जाऊंगा फ्रेंड, देखो चेंजेस देखो आप। इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो वेलकम टू बूटस्ट्रैप, मैसेज बिल्कुल इसमें थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। कंटेनर और जंबोट्रॉन का इस्तेमाल मैंने किया, दो क्लासेस का इस्तेमाल किया। मैं इन दो क्लासेस का पर्पस इन फ्यूचर जब हमारे लेक्चर सेशंस प्रोग्रेस होंगे तब डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट टुडे इज अ नॉट राइट टाइम, आज राइट टाइम नहीं है बताने का, ठीक है। आज मुझे इतना ही बताना है कि बूटस्ट्रैप के अंदर नंबर ऑफ क्लासेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, और उन क्लासेस को हमको जस्ट क्या करना है, कॉल करना है। उन स्टाइल्स को हमको क्या करना है, जस्ट कॉल करना है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आपको मैसेज दिख रहा है बूटस्ट्रैप डॉट वेलकम टू द बूटस्ट्रैप। अब इसका जो बैकग्राउंड है ये कौन से कलर का है, ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड पसंद नहीं है, आपको एक दूसरे टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है फ्रेंड। आपको सिर्फ क्या करना होगा फ्रेंड, देखो मैंने आपको बताया था CSS लिखने के तरीके, क्लास को लिखने के तरीके, दो तीन तरीके टोटल मैंने आपको बताए थे।
है ना। उसमें का जो पहला तरीका था, हम एक्सटर्नल एक सीएसएस फाइल लेते हैं, उसके अंदर क्लास को डिफाइन करते हैं और उस जो स्टाइल मुझे चाहिए उस स्टाइल को मेंशन करते हैं। और एक दूसरा स्टाइल होता है, उसमें हम स्टाइल लिखते हैं फ्रेंड्स। क्या लिखते हैं? स्टाइल लिखते हैं हम। स्टाइल लिखते हैं और स्टाइल लिख के उस क्लास को मेंशन करते हैं। देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा, अब मुझे जो मेरे कंटेंट है वो कैसे चाहिए, इसका जो कलर है ना, ये कौन सा है? ये ग्रे कलर है, मुझे चाहिए रेड कलर या मुझे चाहिए ग्रीन कलर। तो मुझे सिंपली क्या करना होता, स्टाइल लिखा मैंने। ये पहला वे है। दूसरा भी वे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा। अब ये जो ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जंबोट्रॉन क्लास, ठीक है, ये जंबोट्रॉन जो क्लास है ना फ्रेंड, इस जंबोट्रॉन क्लास को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ फ्रेंड। डॉट लिखना होगा, फिर मुझे जंबोट्रॉन डॉट लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा बैकग्राउंड। फ्रेंड्स देखो, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं मेंशन करूंगा, बैकग्राउंड मुझे ग्रीन कलर का चाहिए तो मैं लिखूंगा ग्रीन, जैसे कि मैंने लिख लिया है। और मुझे कलर चाहिए फ्रेंड, देखो मुझे कौन सा कलर चाहिए, तो कलर भी मैं इसमें लिख लूंगा। कलर, मुझे कलर व्हाइट चाहिए, ठीक है। तो मैंने व्हाइट लिखा फ्रेंड, देखो व्हाइट लिखा। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो, पेज को रिफ्रेश किया, देखो इसका बैकग्राउंड आ गया है ग्रीन कलर का और टेक्स्ट का कलर आ गया व्हाइट। अब मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, इसमें जाना होगा। जंबोट्रॉन डॉट जंबोट्रॉन स्टाइल ऑलरेडी डिफाइन है फ्रेंड्स, ये क्लास ऑलरेडी डिफाइन है बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस में। बट मुझे कस्टम करना है, उसको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज मीन्स मैं जैसा चाहता हूं वैसे उसको और इफेक्ट देने हैं। तो मैंने जंबोट्रॉन क्लास को उठाया और उसमें जो इफेक्ट मुझे देना है वो लिखे यहाँ पे, ठीक है। बैकग्राउंड ग्रीन लिखा, है ना, कलर व्हाइट लिखा। और मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे चाहिए टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन, मुझे चाहिए सेंटर, ठीक है। मुझे सेंटर चाहिए, तो वो भी मैंने मेंशन कर लिया फ्रेंड्स। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये बीचों बीच आ जाएगा। वेलकम टू द बूटस्ट्रैप। फ्रेंड्स ये हो गया, आपको इतना क्लियर हो गया आई थिंक सो, ठीक है। तो ये कैसे डिफाइन किया मैंने, इसका इस्तेमाल किया मैंने जंबोट्रॉन क्लास का। आप बोलोगे सर ये जंबोट्रॉन क्लास तो ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट, तो आपने क्यों लिखा? अरे जंबोट्रॉन क्लास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस में प्रेजेंट है, जैसे कि आप देख सकते हो। बट मुझे मेरा प्री डिफाइंड स्टाइलिंग उसमें लगाना है। क्लास तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट मुझे मेरे फीचर्स ऐड करने हैं, मुझे सुपर इम्पोज करना है, ठीक है ना। ये जो बूटस्ट्रैप में दिया है कंटेनर क्लास, इसने तो उसका स्टाइलिंग कर लिया है, बट मुझे उसमें भी थोड़े चेंजेस करने हैं। मुझे जैसे स्टाइल चाहिए, जैसे मुझे इफेक्ट चाहिए, वो भी तो इफेक्ट मुझे उसके अंदर पास करने हैं, ठीक है। इफेक्ट आप कर सकते हो, दे सकते हो। तो आपको जंबोट्रॉन क्लास लिखना होगा, यहाँ पे डॉट जंबोट्रॉन लिखना होगा और उसके अंदर वो इफेक्ट वहां पे मेंशन करना होगा, तो वो इफेक्ट आ जाएंगे। दिस इज द वे, है ना। ये पहला वे है। दूसरा वे क्या है, आप क्या करो, एक न्यू फाइल लो, उस फाइल को नाम दो s1.css, या जो आप नाम देना चाहते हो वो नाम लिखो फ्रेंड्स। दूसरा वे है, ये सेकंड वे है। और आप क्या करो, इसके अंदर जंबोट्रॉन लिखो, डॉट जंबोट्रॉन। आपको पता है ये वे, ठीक है ना, हमने अभी तक इसको ही इस्तेमाल किया है। इसका नाम लिख लो यहाँ पे, डॉट डॉट जंबोट्रॉन, इसके अंदर उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। क्लास का नाम डॉट जंबोट्रॉन करके, और उसके अंदर जो इफेक्ट आपको चाहिए उन इफेक्ट को मेंशन कर लो, ठीक है। जो आपको इफेक्ट चाहिए, यहाँ पे मुझे इफेक्ट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इफेक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना है आपने, जस्ट कर लिया आपने। अब ये जो स्टाइल है ऑलरेडी था यहाँ पे, इसको मैं निकाल देता हूँ, है ना। और मैं लिंक करता हूं, क्या लिंक करता हूं, s1.css। क्या लिंक करना है मुझे, s1.css। तो यहाँ पे मैं लिंक कर सकता हूँ s1.css। इसको सेव करता हूँ, इसको भी मैं सेव करता हूँ फ्रेंड, ठीक है। अब मैं मेरे ओरिजिनल पेज पे वापस आता हूँ, ठीक है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा चेंजेस एज इट इज है। आप बोलोगे सर आपने ओल्ड आउटपुट दिखा दिया, ठीक है, आपकी डिफिकल्टी भी दूर कर लेते हैं। यहाँ पे कलर मैं रेड लिखता हूँ, आप नहीं बोलोगे फिर सर ने ओल्ड आउटपुट दिखा दिया करके, राइट। रिफ्रेश करना मैंने, देखो इसका कलर रेड हो गया, ठीक है। तो ये तरीके हैं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल तरीके ये। तो इसमें के दो तरीके हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। तो ये एक वे है, जंबोट्रॉन क्लास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर प्रेजेंट है, आपको पता है, जैसे अभी मैंने बताया।
बस इस जंबोट्रान क्लास में मुझे और कुछ चेंजेस चाहिए, वो चेंजेस मैंने कर लिए, एक्सटर्नली किए है। इसको बोला जाता है सुपर इम्पोज, है ना, ओवर राइडिंग बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? ओवर राइडिंग। ऑलरेडी जो क्लास प्रेजेंट है उस क्लास के कुछ इफेक्ट ऑलरेडी मेरे पेज पे आ चुके हैं, बट मुझे मेरे इफेक्ट भी उसके अंदर डालना है, तो मैं क्या करूंगा? ओवर राइट करूंगा। क्या करूंगा? मेरे इफेक्ट ओवर राइट करूंगा। आपको पता है ना, ओवर राइट नाम सुना है ना आपने? ओवर राइटिंग करना मीन्स क्या? जो इफेक्ट है ऑलरेडी, जो इफेक्ट है उसके ऊपर और कुछ इफेक्ट जोड़ देना, उसको बोला जाता है ओवर राइडिंग। ठीक है, तो इसको मैंने ओवर राइट कर लिया फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझनी है। तो आपको एक समझ में आएगा हाउ पावरफुल द बूटस्ट्रैप इज। और मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जो स्टाइल ऑलरेडी डिफाइंड है, ठीक है, ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं क्या करता हूँ? बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, कुछ स्टाइल्स मुझे ऑलरेडी देना है, तो मैं जाऊंगा माई बूटस्ट्रैप.com। ठीक है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, यहाँ पे ऑलरेडी एक वेबसाइट प्रेजेंट है, getbootstrap.com। वेबसाइट का नाम क्या है फ्रेंड्स? आपने समझ लेना है। जो वेबसाइट प्रेजेंट है उस वेबसाइट का नाम है getbootstrap.com। यहाँ पे क्या लिखा है? मैसेज पढ़ो वेबसाइट का। बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। बिल्ड्स फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विथ बूटस्ट्रैप। रिस्पॉन्सिव मीन्स क्या? रिस्पॉन्सिव मीन्स आप मोबाइल में देखो, टैबलेट में देखो, किसी में भी देखो, आपको वेबसाइट का लुक सेम ही दिखेगा। ऐसे नहीं होगा लैपटॉप पे देख रहे हो तो डिफरेंट लुक, मोबाइल पे देख रहे हो तो डिफरेंट लुक, ऐसे कभी नहीं होगा। आपको जो रिस्पॉन्सिव, जो प्रॉपर डिजाइन, वेल डिजाइन वेबसाइट है वो मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे बिल्ड फास्ट, फास्टेस्ट वे है ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है? गेट स्टार्टेड डाउनलोड है, दो ऑप्शन है, गेट स्टार्टेड डाउनलोड। मैं दोनों ऑप्शन आपको बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है वर्जन, ये देखो करंटली वर्जन 5.01, और दूसरा दिया है 4.6x डॉक्स और ऑल रिलीज। ये इसके वर्जन्स है, तो हम इसमें का वर्जन इस्तेमाल करने वाले हैं 4.6 px p डॉक्स। और यहाँ पे ऑल रिलीजेस मीन्स क्या? अभी तक जितने भी वर्जन हो चुके हैं वो सारे वर्जन। तो मैं क्लिक करता हूँ ऑल रिलीजेस। देखो, ऑल रिलीजेस पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे कितने सारे, ये लेटेस्ट है वर्जन 5.x, ये लेटेस्ट है फ्रेंड। ये वर्जन 4.x, इसका हम इस्तेमाल करने वाले। इसके कितने वर्जन है? 4.0 से लेके 4.6 तक। तो इसमें का जो मोर लेटेस्ट है ना, मोस्ट लेटेस्ट, वो है 4.6। इसको क्लिक करता हूं मैं, राइट। वैसे बाकी के भी वर्जन प्रेजेंट है ना, 3 से लेके 1 से लेके 2 3। मैं इसमें का मोर लेटेस्ट वर्जन, है ना, मोस्ट लेटेस्ट 4.6। वर्जन 4 में का एक्स स्टैंड फॉर एनी नंबर। देखो एक्स का मीनिंग क्या होगा? 6543210। तो अभी एक्स वर्जन है, एक्स मीन्स इसमें का मैं उठाने वाला हूँ 4.6। क्लिक करता हूँ 4.6 में, ठीक है। अब 4.6 में मैं क्लिक किया, सर्च में जाता हूँ। अभी मुझे एक टेबल बनाना है, ठीक ठीक है। अभी आपको पता है टेबल बनाने के लिए नॉर्मल एचटीएमएल का इस्तेमाल करके टेबल बनाने के लिए आपको कितने सारे काम करने पड़ते हैं। आपको टेबल लिखना होता है, पता है ना आपको क्या करना होता है? टेबल, टेबल लिखना होता है, फिर टीडी लिखना होता है, टीआर लिखना होता है, टीएस लिखना होता है, इतने सारे काम करने पड़ते हैं आपको। आपको एक एक डेटा का कंटेंट लिखना होता है। मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं जाता हूँ डायरेक्ट इसमें और सर्च में टाइप करता हूँ टेबल। फ्रेंड देखो सर्च में मैं क्या टाइप करता हूँ? टेबल। टेबल जैसे मैंने टाइप किया, देखो एग्जांपल दी है। आपको ऐसे टाइप का टेबल चाहिए? नहीं, मुझे इस टाइप का टेबल नहीं चाहिए। आपको इस टाइप का टेबल चाहिए? यस, आपको इस टाइप का टेबल चाहिए। आपको ऐसा टेबल चाहिए? जो आपको टेबल चाहिए क्या कर लो फ्रेंड्स, देखो मुझे इस टाइप का टेबल चाहिए, ये वाला टेबल चाहिए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे टेबल। या तो मुझे इस टाइप का टेबल चाहिए। आप क्या करो, ये देखो कोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, कॉपी तो क्लिपबोर्ड, इसको कॉपी कर लो, या तो आप ऐसे भी कॉपी कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। बेटर वे, आप यहाँ पे क्लिक करो कॉपी, पूरा कोड कॉपी हो जाएगा फ्रेंड्स। पूरा का पूरा कोड कॉपी हो गया। चलो आप क्या करो, आपको यहाँ पे टेबल चाहिए, देखो यहाँ पे टेबल को पेस्ट कर दो फ्रेंड्स। यहाँ पे टेबल को पेस्ट कर दो, मैंने पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। मैंने टेबल को क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया फ्रेंड्स। ठीक है, एनीवे टेबल को तो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को, इस फाइल को सेव करता हूँ। फाइल को मैंने सेव कर दिया फिलहाल, राइट। फाइल को मैंने सेव कर दिया। फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, देखो जो फाइल है मेरी, वेलकम टू द बूटस्ट्रैप, इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो टेबल आ चुका है फ्रेंड्स यहाँ पे।
टेबल ऑलरेडी आ चुका है फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हो। आपने क्या किया, कोड को जस्ट कॉपी पेस्ट किया, टेबल यहाँ पे प्रेजेंट। जो मर्जी स्टाइल चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये वाली स्टाइल चाहिए, वाली डार्क वाली स्टाइल, तो ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टेबल डार्क। यहाँ पे क्लास का नाम क्या लिखा है, देखो फ्रेंड्स, टेबल डार्क ये क्लास लिखा है। ये जो टेबल डार्क का क्लास है ना, ऑलरेडी अवेलेबल है बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल में। एक जो क्लास है ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कॉपी करता हूँ, जो प्रीवियस कोड है उसको मैं निकाल देता हूँ। चलो इसको मैं हटा देता हूँ, प्रीवियस कोड मैंने निकाल दिया, देखो अब नहीं है इसमें। पेस्ट करता हूँ इसको, इसको सेव करता हूँ, और मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को। चलो रिफ्रेश किया मैंने, देखो ये वाला टेबल यहाँ पे आ गया। तो सभी चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइन की है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पैराग्राफ रखना चाहता हूँ इसके अंदर फ्रेंड्स। मेरा दूसरा रिक्वायरमेंट है, एक पैराग्राफ अच्छा रहेगा रहा तो राइट। तो इसके अंदर फिलहाल देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर फिलहाल क्या है, H1 का मैसेज दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसके नीचे मैं पैराग्राफ भी देना चाहता हूँ। तो इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ पहले टेबल को। चलो मैंने शिफ्ट कर लिया प्रॉपरली। और अब इसके अंदर मैं पैराग्राफ रखना चाहता हूँ। तो आपको पता है पैराग्राफ के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। पी लिखना होता है। मैंने पैराग्राफ को यहाँ पे लिखा पी, पी लिखा। और लॉरेम इप्सम पता है आपको सभी को। और दो पैराग्राफ में लिखता हूँ, कंट्रोल है ना। और दो तीन पैराग्राफ मैंने रख दिए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता करके देखता हूँ, देखो यहाँ पे पैराग्राफ भी आ गया है अभी, है ना। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोला है ना, इसलिए पैराग्राफ ऐसे आया। मुझे क्या करना है, ये जो वेलकम टू बूटस्ट्रैप दिख रहा है आपको, इसको मुझे क्या करना है, वेलकम टू द बूटस्ट्रैप, इसको सेंटर में रखना है। पैराग्राफ को जस्टिफाइड करना है, सेंटर में नहीं रखना है। बहुत ही आसान है। मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं जाऊंगा s1.css में। इसके अंदर मैं जंबोट्रॉन का टेक्स्ट अलाइन को करूंगा जस्टिफाइड। किस क्या करूंगा, जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स क्या, देखो फ्रेंड्स अभी क्या हो जाएगा, इस पेज को जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये जस्टिफाइड हो गया। देखो फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जस्टिफाइड हो गया ना। जस्टिफाइड मीन्स प्रॉपरली अरेंज हो गए। बट वेलकम टू द बूटस्ट्रैप पे मुझे सेंटर में चाहिए। तो ये कौन सा टैग है, ये H1 टैग है फ्रेंड्स। कौन सा टैग है, ये H1 टैग है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ H1। H1 को लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइन लिखता हूँ सेंटर। देखो फ्रेंड्स अब चेंजेस देखो। अब पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, H1 को, H1 की स्टाइल को ओवरराइट किया। क्या किया मैंने, ओवरराइट किया। ओवरराइट मीन्स क्या, ऑलरेडी मैंने इसको क्या किया था, जस्टिफाइड किया था। बट मैंने H1 को सेपरेट मेंशन करके इसको बीचों बीच लाया। इसको बोला जाता है ओवरराइडिंग। तो ऐसा मैंने कुछ किया। अभी आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव पेज दिख रहा है। अब मैं क्या करना हूं, मेरे सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने टेबल तो रख दिया। टेबल में आपको नेम चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हो, आपको पता है। देखो टेबल मैंने तो मेंशन कर दिया है, यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। टेबल में आप अगर नाम देना चाहते हो कुछ, फर्स्ट लास्ट हैंडल ऐसा कुछ आपको देना है तो आप ये चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको चेंजेस करने होंगे टीडी में जाके। मेरा सेकंड रिक्वायरमेंट है, कोई ना कुछ एक लॉगिन फॉर्म भी इसके अंदर जुड़ जाए। इसके नीचे मुझे एक लॉगिन फॉर्म भी चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा फॉर्म्स। देखो फ्रेंड्स मैं फॉर्म्स में जाऊंगा। मैं फॉर्म्स में गया। फॉर्म्स में जाने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है। मुझे ऐसा चाहिए फॉर्म्स, ईमेल एड्रेस पासवर्ड सबमिट, इस टाइप का फॉर्म चाहिए, जनरली यूज होता है। मैंने क्या करना है, इस कोड को क्या करना है, कॉपी करना है। देखो फ्रेंड्स इसको कोड को क्या किया मैंने, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ये जो टेबल है ना, टेबल के नीचे मुझे लॉगिन फॉर्म चाहिए, ठीक है। साइन इन फॉर्म चाहिए। मैं इसके नीचे इसको पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। देखो मैंने पेस्ट कर दिया। इतना बड़ा कोड है, मैंने पेस्ट कर दिया। देखो इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ओके इसको सेव करना है, जस्ट सेव कर दिया मैंने इसको। पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड, देखो पेज को रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे देखो फॉर्म आ गया। ईमेल एड्रेस पासवर्ड सबमिट, इस टाइप का फॉर्म इसके अंदर आ गया फ्रेंड्स। तो आप बोलोगे सर इतना सारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपने हमको CSS क्यों पढ़ाया, आपका क्वेश्चन होगा। कॉपी पेस्ट ही तो करना है। अरे बराबर है, आपका कॉपी पेस्ट करना है, सही बात है आपकी। बट अगर मैंने आपको CSS नहीं पढ़ाया होता तो आपको ये क्लास क्या है ये समझ में नहीं आता, है ना। ये वाला क्लास कौन सा है ये समझ में नहीं आता, क्लास का मीनिंग क्या होता है, आईडी क्या होता है, ये आपको समझ में नहीं आता था। दैट्स वाई बेसिक नॉलेज ऑफ CSS इज इंपॉर्टेंट, बेसिक नॉलेज ऑफ HTML इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कॉपी पेस्ट करोगे, बट आप उसमें जो अच्छे इफेक्ट देना चाहते हो, उसको और अच्छा बनाना चाहते हो, तो बना नहीं पाओगे।
तो आपको बेसिक सीएसएस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है फ्रेंड्स, ये आपने यहाँ पे समझना है। तो ये सारी बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी प्रेजेंट है बूस्ट्रैप में ऑलरेडी। आपको क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और जैसे आपको चेंजेस चाहिए वैसे चेंजेस को क्या करना है, ओवरराइट करना है, एडिट करके चेंजेस कर लेने हैं, वो इफेक्ट आ जाएगा। दैट इज द बूस्ट्रैप। वैसे उसका लोगो है, देखो देखो इसका लोगो देखो, बूस्ट्रैप का लोगो क्या है, लोगो ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। होम में जाता हूँ, लोगो पढ़ो आप इसका। लोगो क्या है, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट वुड बूस्ट्रैप। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। बूस्ट्रैप से आप वैसी वेबसाइट बना सकते हो। तो इसमें इतने सारी स्टाइल्स अवेलेबल है। आप देखो थीम्स में जाओ, ऑलरेडी बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है। ये देखो थीम्स अवेलेबल है, जो चाहिए वो थीम्स अवेलेबल है। बट कुछ थीम्स पेड है, आपको अगर ऐसी रेडीमेड थीम चाहिए तो आपको इसके लिए पे करना होगा। बट अगर आप फ्री में बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होगा। डॉक्यूमेंटेशन में जाके हर एक कंपोनेंट को पढ़ना होगा। देखो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिए हैं, इन कंपोनेंट्स को आपको पढ़ना होगा जो आपको चाहिए। आपकी अगर दूसरी रिक्वायरमेंट है, सर आपने यहाँ पे जो बटन दी है ना, आपकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे लॉगिन सबमिट बटन है ना, ये तो इसका कलर तो ब्लू है, मुझे और कुछ डिफरेंट टाइप की बटन चाहिए। अरे सभी पॉसिबल है। चलो हम बूस्ट्रैप में जाते हैं, बटन्स पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन्स, बटन्स, बटन्स पे क्लिक किया मैंने, बटन्स ग्रुप। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हर एक टाइप की बटन अवेलेबल है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ, होम में जाता हूँ, इस डॉक्यूमेंटेशन में जाता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ बटन्स। बटन पे टाइप करता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपको कौन सी बटन चाहिए, ये टाइप की बटन चाहिए, आपको डेंजर वाली बटन चाहिए। देखो डेंजर बटन दिख रहा है रेड कलर की, तो आप क्या करो, कॉपी करो डेंजर। देखो ये इसको कॉपी किया, डेंजर बटन कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। यहाँ पे जाके क्या किया, पेस्ट किया। मुझे डेंजर वाली बटन चाहिए, तो चलो इसके अंदर आया मैं और पेस्ट किया डेंजर बटन, और इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, देखो फ्रेंड्स एक डेंजर बटन आ गई इसके अंदर। अगर आपको बटन की साइज बड़ी चाहिए, लार्ज बटन चाहिए, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर। लैक्स ऑफ थीम्स ऑलरेडी डिफाइंड। लार्ज बटन चाहिए, देखो लार्ज बटन पॉसिबल है। कॉपी करो कोड को, यहाँ पे लिखा है, ये देखो क्लास कौन सा लिखा है, बटन लार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्लास का नाम क्या है, बीटीएन लार्ज। इस क्लास को कॉपी करो। देखो फ्रेंड्स, क्लास का नाम क्या है, बीटीएन लार्ज, आप देख सकते हो। ठीक है, बीटीएन लार्ज नाम दिया है क्लास का। इस क्लास को कॉपी करो, है ना। इस क्लास को कॉपी करके कोड में आओ, और यहाँ पे डेंजर के जगह पे एक स्पेस दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखो बीटीएन लार्ज, बीटीएन एलजी। ये क्लास है, क्लास को मैंने डिफाइन कर लिया। पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो लार्ज बटन आ जाएगी, आ गई बटन लार्ज हो गई। अगर आपको बहुत ही बड़ी बटन चाहिए, पॉसिबल है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बूस्ट्रैप। देखो यहाँ पे इस टाइप की बटन चाहिए, यहाँ पे जाओ, बीटीएन ब्लॉक लिखो। फ्रेंड्स बीटीएन ब्लॉक ये क्लास है, इस क्लास को कॉपी करो, इस क्लास को कॉपी करो, कोड में जाके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया मैंने, सेव करना है जस्ट। पेज को रिफ्रेश करो, पेज को रिफ्रेश करो, देखो बड़ी सी बटन मिल गई, डेंजर। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बूटस्ट्रैप। अब मैंने जो क्लास लिखा है ना फ्रेंड, यहाँ पे देखो क्लास को कॉपी किया है ना, कौन सा क्लास को कॉपी किया था मैंने, बीटीएन ब्लॉक। अब आप बोलोगे ये क्लास सर आपने तो डिफाइन नहीं किया इसको। अरे एवरीथिंग एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस के अंदर ऑलरेडी उसकी स्टाइल्स डिफाइन की हुई है, आपको डिफाइन करना ही नहीं है। देखो टेबल डार्क दिख रहा है आपको, टेबल का भी स्टाइलिंग ऑलरेडी डिफाइन किया है, बटन का भी स्टाइलिंग ऑलरेडी डिफाइन किया है। एवरीथिंग इज डिफाइंड इनसाइड द बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस। ठीक है फ्रेंड्स, बूटस्ट्रैप, इसको ही बूटस्ट्रैप होता है, यही बूटस्ट्रैप होता है फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे समझना है सीएसएस की। सीएसएस में आप इतनी सारी चीजें करने जाओगे तो कितना टाइम लगेगा आपको, सोचो आप। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब डिमांड ऐसी है, आपको टाइम ही नहीं है, आपको फास्ट वेबसाइट डिजाइन करना है, डिप्लॉय करना है, तो आपको इस लोगों को पढ़ना होगा, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप। अगर आप इस सीएसएस के करने जाओगे ना तो नहीं होगा काम। ठीक है, तो दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द पावर ऑफ द बूटस्ट्रैप। ये बूटस्ट्रैप की पावर है।
ठीक है। तो बूटस्ट्रैप क्या है फ्रेंड्स? बूटस्ट्रैप क्या है? तो आपको हमेशा समझना है, बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, जेक्वेरी फाइल्स। बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी, बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर प्री डिफाइंड स्टाइल्स है। बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर ऑलरेडी प्री डिफाइंड स्टाइल प्रेजेंट है। तो किसकी लाइब्रेरी है? तो बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है सीएसएस फाइल की, बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी की। तो इसके अंदर प्री डिफाइंड थीम्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर ये बूटस्ट्रैप जो है इसको मुझे एक्सेस करना है, आपका क्वेश्चन हो सकता है ना, बूटस्ट्रैप को मुझे एक्सेस करना है, यूज करना है, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, यूज करने के दो वेज है फ्रेंड्स। कितने वेज है? देयर आर टोटल टू वेज टू एक्सेस द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप को यूज करने के दो वे है। पहला वे है, आप बूटस्ट्रैप की फाइल को डाउनलोड करो और उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करो। मैं बताऊंगा, पहला वे आपको बताऊंगा मैं। आई विल टेल यू द फर्स्ट वे। चलो फर्स्ट वे मैं बता देता हूं आपको, फर्स्ट वे कैसे काम करेगा। तो मैं एक मेरे फोल्डर में आ जाता हूं इसमें, और इस फोल्डर के अंदर आपको बताऊंगा वो चीजों के बारे में। ठीक है, तो चलो पहला वे बता देता हूं मैं आपको। नोट्स, यहाँ पे मेरी नोट्स प्रेजेंट ऑलरेडी। ओके, एडिट प्लस इसको ओपन करूंगा सबसे पहले, और इसके अंदर मैं लिखूंगा, मेंशन करूंगा। तो बूटस्ट्रैप है ना, हम बूटस्ट्रैप 4 पढ़ रहे हैं, बूटस्ट्रैप 4 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अगर आपको बूटस्ट्रैप 4 आ गया तो आपको बूटस्ट्रैप मीन्स 5 भी आ जाएगा, सेम ही है, थोड़े फीचर्स में चेंजेस है, दैट्स इट। तो टू एक्सेस बूटस्ट्रैप कितने वेज है? टू वेज, टू वेज आर देयर। पहला वे बताता आपको, फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे, आप बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे जाओ। कहाँ पे जाओ आप? बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाओ। वेबसाइट का नाम क्या है? getbootstrap.com, हमेशा याद में रखो। वेबसाइट का नाम क्या है? getbootstrap.com, राइट। इस वेबसाइट पे आप गए हो, चलो यहाँ पे जाओ, जो वर्जन चाहिए आपको वहां पे जाओ, 4.6x डॉक्स, यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड देखो ऑप्शन, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के नीचे एक ऑप्शन है डाउनलोड, ठीक है। इस ऑप्शन को क्लिक करो, डाउनलोड। डाउनलोड ऑप्शन को क्लिक किया, यहाँ पे दिया है कंपाइल्ड सीएसएस एंड जेएस। यहाँ पे है कंपाइल्ड मिनिफाइड सीएसएस बंडल, कंपाइल्ड मिनिफाइड जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स। तो आपको क्या क्लिक करना है? सीएसएस पढ़ रहे हो ना आप अभी, सीएसएस, सीएसएस का आपको कंप्रेशन चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करो, या तो आप इसको डाउनलोड कर लो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करो। डाउनलोड को क्लिक करने के बाद सीएसएस और जावास्क्रिप्ट की फाइलें डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट डाउनलोड, डाउनलोड स्टार्ट करो। ओपन फोल्डर, फोल्डर ओपन करो। ऑलरेडी मैंने मल्टीपल डाउनलोड कर लिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बूटस्ट्रैप का फाइल डाउनलोड किया। एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट हियर, एक्सट्रैक्ट किया मैंने। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, आप सीएसएस में जाओ, सीएसएस के फोल्डर में जाओ। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है? बूटस्ट्रैप दिख रहा, पहला वाला फोल्डर दिख रहा आपको, बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप दिख रहा, इसको उठाओ आप, इसको उठाओ, कट करता हूं मैं इसको, या तो इसको मैं ओपन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एडिट प्लस। एडिट प्लस से ओपन किया मैंने। देखो फ्रेंड्स, ये है आपका फाइल, बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड स्टाइल। दिस इज द फर्स्ट वे। आप क्या करो, ये जो है ना बूटस्ट्रैप का फाइल आपने जो डाउनलोड कर लिया है यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा, इसको कॉपी करो, कॉपी करो, और जो भी आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है उसके अंदर जाके उसको पेस्ट कर दो। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है ना, आप जैसे कि देख सकते हो bootstrap डॉट सी एस एस, ये मैंने ऑलरेडी ये फाइल यहाँ पे पेस्ट की है ना। देखो ये फाइल मैंने यहाँ पे लिंक की है ना, bootstrap डॉट सी एस एस। तो दिस इज अ फर्स्ट वे। और क्या करो आप, इसको यहाँ पे मेंशन करो। कहाँ पे मेंशन करो? यहाँ पे जाके मेंशन करो। यहाँ पे मेंशन किया मैंने, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मेंशन किया ना bootstrap डॉट सी एस एस, जो मैंने फाइल डाउनलोड की थी bootstrap डॉट सी एस एस, यहाँ पे उसको मेंशन किया मैंने। दिस इज अ फर्स्ट वे, ठीक है। इस वे को मैं कॉपी कर लेता हूँ फ्रेंड, दिस इज अ फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे। आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है, दिस इज द फर्स्ट वे टू डिफाइन द बूटस्ट्रैप फाइल। आपको ये पता हो गया अभी, इस चीज के बारे में आपको पता हो गया।
मैं एडिट प्लस से इसको ओपन करता हूं और जो बूटस्ट्रैप है यहाँ पे बूटस्ट्रैप फॉर फर्स्ट वे है ना। वे कौन सा है, ऐसा है। फाइल को आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है, getbootstrap.com से। getbootstrap.com, देखो मैं लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पे आपको, सो दैट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक। फर्स्ट फाइल को डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। नाउ सेकंड वे, मैं आपको सेकंड वे भी बतलाना चाहता हूँ, सेकंड वे कैसे काम करता है। चलो सेकंड वे देख लेते हैं हम। सेकंड वे, ठीक है। सेकंड वे है फ्रेंड्स, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या है, सीडीएन। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करके, इस्तेमाल करके आप बूटस्ट्रैप का फैसिलिटी अवाइल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे करना है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस वेबसाइट पे गए आप, ठीक है। यहाँ पे आप जाने के बाद देखो फ्रेंड, गेटिंग स्टार्टेड में मैं गया हूं अभी फिलहाल। गेटिंग स्टार्टेड में फ्रेंड्स, चलो मैं होम में आता हूं और 4.x डॉक्स में आता हूं। देखो इसको क्लिक किया मैंने, राइट। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या दिया है, क्विक स्टार्ट, कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट। देखो फ्रेंड यहाँ पे दिया है कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट, सीएसएस का है ना, ये क्या लिखा है, ये सीएसएस है ना। कॉपी पेस्ट द स्टाइल शीट, इस स्टाइल शीट को मैं कॉपी करता हूँ फ्रेंड। देखो कॉपी किया मैंने। आपको क्या करना है, अगर आपने सीडीएन का इस्तेमाल करना है, आपने किसका इस्तेमाल करना है, सीडीएन का, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, सेकंड में है ना ये। इसके जगह पे मैं सीडीएन को पेस्ट कर देता हूँ। किसको पेस्ट कर देता हूँ, सीडीएन को। आप याद करो, ऐसे सीडीएन को मैंने गूगल फॉन्ट में भी पेस्ट किया था। याद है आपको, गूगल फॉन्ट हमने जब इस्तेमाल किया था, गूगल फॉन्ट, तो मैंने ऐसे ही एक लिंक को कॉपी किया था। याद है आपको, सेम वैसी लिंक बूटस्ट्रैप की भी होती है, उसको बोला जाता है सीडीएन। सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, इस पेज को रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स। देखो इस पेज को रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे पेज लोड हो गया है। आप बोलोगे सर आपने तो हमें ओल्ड आउटपुट दिखा दिया। चलो मैं इसमें भी चेंजेस कर देता हूँ, सो दैट आप ऐसे नहीं बोलोगे सर ने ओल्ड आउटपुट दिखा दिया करके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, होम में आता हूँ, 4x के डॉक्स में आता हूँ, और मुझे टेबल चाहिए, ठीक है। एक और दूसरे टाइप का टेबल मैं उठा लेता हूँ। मुझे और कोई डिफरेंट टाइप का एक टेबल चाहिए, ठीक है। इस टेबल को मैं उठा देता हूँ, देखो कॉपी करता हूँ इस टेबल को, और उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट आप नहीं बोलोगे सर ने ओल्ड आउटपुट बता दिया, राइट। इसको मैं पेस्ट करता हूँ इसके नीचे। चलो ये कर दिया मैंने। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो रिफ्रेश करना है मैंने कुछ इस तरह से। देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे नीचे टेबल आ गया, तो आपका डाउट निकल गया कि सर ने ओल्ड आउटपुट का इस्तेमाल नहीं किया, राइट। अब क्या हुआ, ये जो बूटस्ट्रैप का इफेक्ट इस पेज पे आया, ये कैसे आया फ्रेंड्स, ये आया सीडीएन के थ्रू। सीडीएन मींस क्या, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करके इफेक्ट आया। अगर आपने सीडीएन का इस्तेमाल किया तो आपको ऐसी लिंक को स्पेसिफाई करना होगा। और आपको एक बात भी ध्यान में रखनी होगी, जब आप इसका इस्तेमाल करते हो सीडीएन अप्रोच का, तो यू शुड हैव द इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद है, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद है, तो आपको इफेक्ट नहीं मिलेगा। इंटरनेट इज रिक्वायर्ड। सीडीएन का जब आप इस्तेमाल करोगे तो क्या रिक्वायर्ड इसमें, इंटरनेट। इंटरनेट मस्ट बी देयर, मस्ट बी देयर। इंटरनेट आपको चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं है तो सेकंड तरीका काम नहीं करेगा, बट फर्स्ट तरीका काम करेगा, इंटरनेट नहीं है तो, ठीक है। आप क्या करोगे, आपके लोकल पीसी पे इसको टेस्ट करने जाओगे, आपने मेंशन कर दिया बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, काम कर जाएगा। बट अगर आपको सेकंड वे का इस्तेमाल करना है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करना है, तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट। आपने लिंक दिया है ना, लिंक देखो ना फ्रेंड्स, आपने क्या दिया है, लिंक दिया है ना। आपने लिंक दिया है, देखो लिंक कौन सा है, ये वाला लिंक है ना पूरा, HTTPS है ना। ये पूरा लिंक लिखा है ना आपने। इस लिंक के लिए क्या चाहिए, मुझे इंटरनेट चाहिए।
क्या चाहिए, लिंक के लिए इंटरनेट चाहिए, तो इंटरनेट मस्ट बी देयर, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। और दूसरी चीज, मैं इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सो दैट आपको ये समझ में आ ही जाएगा, राइट। तो इसके अंदर इसको मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो सीडीएन का अप्रोच है ये, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब मैं क्या करता हूँ, इसका पोस्टमार्टम करता है। इसके अंदर जो लिंक दी है, देख रहे हैं आप लिंक, फ्रेंड्स, आप लिंक देख रहे हो, ये लिंक देख रहे हो, इस लिंक को देखो प्रॉपरली, इस लिंक लिंक को देखो प्रॉपरली। इस लिंक के अंदर देखो आप, ये तो ठीक है, सीडीएन लिखा है, सीडीएन स्टैंड फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क डॉट नेट, ये पूरा यहाँ पे लिखा है, बूटस्ट्रैप एट 4.6 वर्जन डिस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट में क्या लिखा है, बूटस्ट्रैप मिनी डॉट सी एस एस। अब आप बोलोगे सर डॉट सी एस एस फाइल ठीक है, ये डॉट मीन क्या है, ये आप पूछोगे फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या लिखा है, ये फाइल का नाम है ना, डॉट बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस। आप पूछोगे ये मीन क्या है, तो मैं आपको क्या करता हूँ, इस लिंक को कॉपी पेस्ट करता हूँ मेरे ब्राउजर में जाके, इसको पेस्ट करता हूँ मेरे ब्राउजर में जाके। चलो ब्राउजर में जाके इसको पेस्ट करते, यूआरएल कैसे दिखता है देख लेते हैं। जब आप इस यूआरएल को देखोगे ना फ्रेंड्स, आप सभी को दिख रहा है यूआरएल, आप जब यूआरएल को देखोगे ना, आपको सभी जो ये सीएसएस फाइल है फ्रेंड, क्या है ये, सीएसएस फाइल है, ये सीएसएस फाइल है, पूरी सीएसएस फाइल है, ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से मिली हुई सीएसएस फाइल है। बट इसमें आप जो देखोगे सारी चीजें कॉम्प्रेस की हुई है, कैसे की हुई है, कॉम्प्रेस की हुई है। अब बोलो आप, आपका सवाल होगा सर ऐसा क्यों लिखा, सिस्टमैटिकली क्यों नहीं लिखा, है ना। यहाँ पे देखो ना, पूरा चीज कॉम्प्रेस करके लिखा है, सिस्टमैटिकली नहीं है। तो इसका रीजन है टू अवॉइड द बैंडविथ, बैंडविथ को अवॉइड करने, ज्यादा बैंडविथ लगेंगे ना, मैं अगर सिस्टमैटिकली इसको मेंशन करूंगा, अरेंज करूंगा, तो बैंडविथ ज्यादा लगेंगी। तो मुझे बैंडविथ, कम बैंडविथ में सारी चीजों को करना है ना। बैंडविथ ज्यादा लगेंगे ना, अगर मैंने पेज को फॉर्मेट किया प्रॉपरली, तो बैंडविथ ज्यादा लगेंगी। अगर बैंडविथ ज्यादा लगेंगी तो क्या होगा, लोड होने में दिक्कत आएंगी, है ना, लोड होने में दिक्कत आएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस सभी सीएसएस फाइल को एक ही लाइन में लिख लिया, कॉम्प्रेस कर दिया। दैट्स वाई यहाँ पे वर्ड है मीन, एम आई एन वर्ड है। मिनिमम से क्या होगा, ये फाइल क्या हो जाएंगी, कॉम्प्रेस हो जाएंगी। तो कॉम्प्रेस कर दिया, दैट्स वाई द फाइल नेम मीन्स मीन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप डॉट मीन डॉट सी एस एस, कॉम्प्रेस करके लिखी। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये जो S1 डॉट सी एस एस के अंदर मैंने जम्बोट्रॉन लिखा, ये कैसे है, सिस्टमेटिक फॉर्म है। इसका मिन फॉर्म मैं बताता हूँ कैसे आएंगे, देखो बैकग्राउंड, ठीक है, उसके बाद कलर। देखो फ्रेंड्स, मैं इसका मिन फॉर्म बताता हूं मैं आपको। कलर मैंने एक ही लाइन पे लिखा, देखो एक्स्ट्रा लाइन लिखा मैंने, एक ही लाइन पे आया। वैसे मैंने H1 को भी किया, देखो फ्रेंड्स H1 को भी किया है, इसको भी ऐसे किया। तो ये कैसे दिख रहा है, इसको ये अरेंज करने के लिए बहुत ही कम स्पेस लगी ना, स्पेस बहुत ही कम लगी। क्यों लगी, क्योंकि मैंने एक ही लाइन पे दो लाइन का इस्तेमाल करके मैक्सिमम लिखने की कोशिश की। बट ओरिजिनल जो था, ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल कितने लाइन लगती थी, 7 लाइन लगती थी। अगर मैंने ऐसे सिस्टमैटिकली उसको अरेंज किया, 7 लाइन लगी मुझे, तो बैंडविड्थ तो ज्यादा ही लगेंगी ना। लाइन बढ़ गई तो बैंडविड्थ तो बढ़ जाएंगी ना, डेटा बढ़ जाएगा ना आपका। बट मैंने उसको कॉम्प्रेस किया तो डेटा कम लगेगा। तो सेम चीज को फॉलो किया है मीन में, देखो मीन डॉट सी एस एस में क्या किया इन्होंने, कॉम्प्रेस कर दिया है सभी चीजों को, देखो आप, ये देखो पूरा कॉम्प्रेस कर डाला उन्होंने। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड नॉर्मल सी एस एस, ठीक है। मीन और नॉर्मल सीएसएस में इतना डिफरेंस है, ये आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इतना आपको समझना है। बूटस्ट्रैप को कॉल करने के दो तरीके हैं। पहला वे है, आप बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस फाइल को मेंशन करो, डायरेक्ट जाके डाउनलोड करो। दूसरा वे है, सीडीएन का इस्तेमाल करो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। बट जब आप सीडीएन का इस्तेमाल करोगे तो इंटरनेट मस्ट बी देयर, इंटरनेट होना चाहिए, विदाउट इंटरनेट काम नहीं होगा। ये आपको यहाँ पे समझना है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और कोई जो इंपॉर्टेंट चीजें हम कल से स्टार्ट करते हैं, कल के लेक्चर से हम सेशंस में हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो टुमारो वी विल मीट फॉर द कंटिन्यूशन।